मैं नरेश कुमार जांगड़ा, हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। जयदीप जी ने लिखा, अगर कोई मकान रेडीमेड लेना हो तो उसमें क्या ध्यान रखना होगा और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, औरों को भी कुछ सीखने को शायद मिलेगा। क्या होता है सावधानियां रखने के लिए, सर मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो सबसे पहले तो अगर नया लेना है तो वो कोई बात नहीं, बना बनाया है या जैसा भी है, सबसे पहले तो अपने नाम के अक्षर के अनुसार दिशा का प्रभाव, फिर अपने नाम के अक्षर से गांव या शहर का प्रभाव। देखो सर, अब मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे पूरे भारत के ऊपर, अपने पूरे भारत देश के ऊपर, सबके ऊपर ये असर होगा। कैसे? जैसे भारत के साउथ में समुद्र है, तो भारत का हर एक आदमी ईर्ष्या, जलन, द्वेष और जादू टोना किया कराया। अगर कोई अपना प्रसाद भी देगा तो भी उसका ये वहम रहेगा कि मेरे कुछ कर देंगे। क्यों? क्योंकि भारत के साउथ में जल है। अब अगर यही प्रभाव, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि नया कोई बना बनाया लेना हो तो उसमें गांव में क्या सावधानियां रखनी है, वो तो पूरे देश पे है। अब उस पूरे देश का प्रभाव किस विशेष नगर या गांव में ज्यादा पड़ेगा? जिसके गांव या नगर के साउथ में जल होगा, तो गांव या नगर के रहने वाले निवासी, उनमें ये भावना ज्यादा बढ़ जाएगी कि यह कराया, जादू टोना, ईर्ष्या, द्वेष ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। आप देखना ये चीजें। अब अगर यही सिचुएशन अगर जिस मकान को हम ले रहे हैं अगर उसके अंदर आ जाए तो सर इनके ऊपर विशेष तौर पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया है। क्योंकि भारत के साउथ में जल, फिर गांव या नगर के साउथ में जल, और फिर वो अगर उस घर में भी अगर साउथ में जल आ जाए, गटर आ जाए, टॉयलेट आ जाए, तो फिर ये अति हो जाती है। मैंने तो यहां तक देखा है कि ये वहम की हर सीमा को लांघ जाते हैं। फिर ये किन के पास चक्कर काटते हैं? 2 महीने किसी भगत जी के पास गए, 2 महीने किसी भगत जी के पास गए, 2 महीने किसी के पास गए। वे भगत जी कैसे हैं भाई? वे जोत जला रहे कोने में बैठ के, थोड़ा सा अपने शरीर बॉडी को हिलाया और बोलने लग गए, भाई तेरा फलानी चीज तेरे को परेशान कर रही है, तेरे को तो किसी ने कर दिया। अब उसको भी पता है को 10 देगा, 50 देगा, 100 देगा। अगर दिन में 20 बंदे आ गए या 50 बंदे आ गए तो तेरा खर्चा निकल गया। सर ये जो ज्ञान है ये इनके पास ना होकर ये भी पढ़े लिखों के पास होता है, जिन्होंने उस विषय के कोर्स करे हैं, पढ़ाई करी है, मंत्र विज्ञान की। तो उनको उनके पास ना जाके ये ऐसे ही भटकते रहते हैं, क्योंकि ये समस्याओं से घिरे हुए हैं। समस्याओं का समाधान खोजने के लिए वो बोलता है ना, आदमी अगर तालाब में गिर जाए तो डूबता हाथ पैर तो मारेगा। तो ये अपने इस प्रयास के अंदर चलते ही रहते हैं कि कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, लेकिन इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कारण इनके घर में छुपा है। अब अगर मान लिया भारत के तो साउथ में जल है, वो तो है सबके ऊपर प्रभाव, लेकिन कम किसके ऊपर मिलेगा? थोड़ा सा कम जिस गांव या नगर के साउथ में जल नहीं होगा।
उन पर कम प्रभाव होगा। और फिर और भी कम किसके पास होगा? जिसके साउथ में घर में अगर जल नहीं होगा, टॉयलेट नहीं होगी, ब्लैक ब्लू कलर नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो उनके ऊपर बिल्कुल नहीं होगा ये प्रभाव। रहेगा लेकिन वो एक सीमा तक। लेकिन जिनके घर के अगर साउथ में जल आ जाता है तो ये सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। कैसे? जैसे अभी जो बाढ़ का प्रकोप पंजाब में आपने देखने को मिला, तो जल ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी, हद पार कर दी। इसी तरह से ये वाटर एलिमेंट के जो लोग होते हैं, जब वाटर एलिमेंट दूषित होता है तो ये हर सीमा को लांघ जाते हैं। ये खुद तो बर्बाद होते हैं लेकिन सामने वाले को भी बर्बाद करने में ये कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि जल है ना, इमोशनल है। तो जल हर सीमा को लांघ जाता है जब अपनी अति पा जाता है। तो ये तो अभी प्रैक्टिकल का विषय है। पंजाब में क्या हालात चल रहे हैं आप सबको पता है। जो समृद्ध आदमी थे वो भी आज बेचारे लंगर में खाना खा रहे हैं। सब सामान, पशु, इंसान सब परेशानी का शिकार। क्यों? क्योंकि वाटर एलिमेंट ने अपनी हर सीमा को पार कर दिया। इसी तरह से ये वाटर एलिमेंट जब इनबैलेंस हो जाता है तो इसका कारण भी यही बनता है, क्योंकि ये हर सीमा को लांघ जाते हैं ये आदमी। ये जो पंच तत्वों का जो साइकिल है, ये साइकिल इतना जबरदस्त है, इसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं। तभी तो शास्त्रों में लिखा है, स्वर विज्ञान में, माँ पार्वती ने शिव भगवान से सवाल करा कि जी आप इस त्रिलोकी को कैसे हैंडल करते हो? तो शिव भगवान ने कहा कि मैं पंच तत्वों के माध्यम से इस पूरी कायनात को कंट्रोल करके चलता हूं। और जो पंच तत्वों का ज्ञाता हो गया वो ब्रह्म समान हो गया, क्योंकि उसको देखने का नजरिया आ गया। भाई कौन सा कलर कहाँ चला गया, वो क्या गेम कर रहा है इस मकान में। एक जगह अगर कलर चला गया तो वो दो दो तत्वों का निर्माण कर देता है। एक जगह अगर चला गया तो वो एक तत्व का निर्माण करता है। एक जगह चला जाता है तो वो उसको बढ़ा देता है, अगर कहीं और चला जाता है तो उसको घटा देता है। सर ये तत्व तो सिर्फ 5 ही हैं, लेकिन तत्वों का फैलाव इतना जबरदस्त है कि इसको समझना ही बहुत मुश्किल बात होती है। और ये हम पंच तत्वों का रहस्य अपने कोर्स में बहुत बारीकी से, बहुत डिटेलिंग से पढ़ाते, समझाते, बताते हैं कैसे पंच तत्वों को कंट्रोल करके चलना है, बॉडी में भी, घर में भी। कैसे कंट्रोल करें इसको? सर यही तो है दिव्य चक्षु, वो तीसरा नेत्र जिसको बोलते हैं। यही है वो ज्ञान की लाइट, जिसके प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है, जिसके प्रकाश से सब कुछ स्पष्ट नजर आने लग जाता है कि कहाँ कमी है, इसके जीवन में ये काम चल क्यों रहे हैं। खेल पंच तत्वों का है, हर चीज पंच तत्वों में समाई हुई है। वो समान है, वो जीव है, निर्जीव है, कुछ भी है, सिर्फ इन 5 चीजों में समाई हुई है। 5 चीजों में। जैसे मंगल है, छोटा भाई भी मंगल है, तो तांबा भी मंगल है, खून भी मंगल है, एक्शन भी मंगल है, गुस्सा भी मंगल है। जैसे आदमी तो एक है, लेकिन किसी का भाई लगता है, किसी का बेटा लगता है, किसी का फूफा लगता है, किसी का काका, किसी का ताऊ, किसी का दादा, किसी का। आदमी एक है, रिश्ते कितने बदली हो गए। इसी तरह से सर तत्व तो 5 हैं, लेकिन पूरी दुनिया की हर चीज इनमें समाई हुई है।
सर यही देखने के लिए हम अपने कोर्सों में बहुत बारीकी से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो जयदीप जी, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पहली सावधानी तो ये रखनी चाहिए। दूसरी सावधानी क्या रखनी चाहिए? जैसे मैंने बताया, अपने नाम के अनुसार। अब जयदीप, तो सर मेरे पिछले वीडियो देखोगे आप, तो उसमें ये चीजें सर आज तक यूट्यूब पे मेरे चैनल के सिवाय आपको ये कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगी कि किस अक्षर का आदमी किस दिशा के मकान में सक्सेसफुल हो रहा है या बर्बाद हो रहा है। आप मेरे वीडियो देखोगे, या किस नगर में आदमी जाकर रातों रात पता नहीं क्या से क्या बन गया, या कहीं रातों रात अर्श से फर्श पर चला गया। सर ये बहुत बड़े बड़े राज होते हैं, वास्तु के पॉइंट होते हैं ये। और सर आप ये चीज भी देखना, आप कितने भी वीडियो देख लियो, मेरे चैनल के सिवा ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने भी इस पर बहुत लंबे टाइम तक काम करा, और फिर दो चीजें हजार जगह पे स्टिक बैठी, वो चीज मैंने नोट कर दी। मैं उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखता चला गया। जैसे 6 अक्षर का आदमी अगर पूर्व दिशा के मकान में रहता है तो वो विशेष तरक्की करता है। से और है, या ये रे ले वे और से और है, ये आदमी अगर पूर्व दिशा के मकान में निवास करते हैं तो ये विशेष तरक्की करते देखे गए हैं। या ये रे ले और वे, यहां तक के अक्षरों से नाम शुरू होने वाले लोग अगर पश्चिम दिशा के मकान में रहते हैं तो सर वे भी विशेष तरक्की करते देखे गए हैं। अब अगर से नाम से यानी एस से शुरू होने वाले और है यानी एच से शुरू होने वाले अगर दक्षिण दिशा के मकान में रहते हैं तो सर या तो दवा या दारू, इन दोनों में से किसी एक चीज में इनका पैसा जरूर खराब होगा। आप देखना, ये तो प्रैक्टिकल की बातें हैं। तो जयदीप जी, ये सावधानियां हैं। फिर सर सावधानियां तो बहुत सारी रखनी होती हैं, वो तो आप खुद तैयार करते हो तब देखने वाली बात है। जैसे डेंट पेंट का विषय है, जैसे इंट्री का विषय है, किचन का विषय है, टॉयलेट का विषय है। सर बहुत सारे विषय हो जाते हैं इसमें देखने के। अब इतनी बारीकी में तो सर, अब किसी के कर्म है या किसी ने बनवाए हो वास्तु के हिसाब से, किसी की देख रेख में तो शायद मिल भी सकते हैं, वरना हर चीजें कहीं फॉलो नहीं होती। ऐसे तो सर मैंने यहां तक भी देखा, मैं आपको अपना एक केस साझा करता हूं। वो दिल्ली पुलिस में अफसर थे, कभी किसी से 2 रुपए की रिश्वत लेने का कोई काम नहीं, यानी बेईमानी का पैसा कभी वो अपने घर पे लिया ही नहीं। लिया ही नहीं पैसा। उनकी शिकायत थी कि सर जो बेटे की जो घरवाली है वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। क्या कारण है? तो नक्शा बनाया, डिग्री लगाई, देवताओं की प्लेसमेंट करी, तो पता चला उनके 2, ये जो औरतें श्रृंगार करती हैं, ये वाले 2 बड़े बड़े शीशे आईने ये साउथ में रखे हुए थे। हमने क्या करा, उनकी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी वो ऑफ कर दी। जैसे ही ऑफ करी, वही बिटिया बजाय झगड़ा करने के उनके पैरों को छूने लगी। और वो जो पुलिस वाले साहब थे, हमने देखा उनकी जो टॉयलेट थी वो एक WNW मारी थी और एक SSW मारी थी, 2 टॉयलेट उनकी। और एंट्री देखो मजे की बात, 3-4 की। सर मैं हैरान रह गया, क्योंकि कुदरत
जो जिसके कर्म होते हैं ना, अगर कोई जानता नहीं या किसी का सहारा भी नहीं लेता, उसके कर्मों की एवज में कुदरत खुद अपने आप वो चीजों का निर्माण करा देती है। सर मैं हैरान रह गया कि इतनी सटीकता से तो बगैर वास्तु एक्सपर्ट की राय के कोई कैसे बना सकता है। लेकिन ये मेरे प्रैक्टिकल केसों में देखा हुआ विषय है। तो जयदीप जी, आपको कलर का भी ख्याल करना है, एंट्री का भी, टॉयलेट का भी, वॉशरूम का भी, सर बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मेन चीज एंट्री और टॉयलेट, ये मेन होती है। अब जैसे स्टोर है तो उसको तो आप बदल बदल लोगे, किचन है तो उसको भी गैस को यहाँ से उठाकर कहीं और भी रख लोगे। लेकिन टॉयलेट एक ऐसी चीज होती है जिसको तोड़ना संभव नहीं होता, जिसको बदली करना संभव नहीं होता। तो टॉयलेट है और एंट्री है, ये चीजों का आपको खास ख्याल रखकर चलना है। कलर का भी ये, अगर गलत भी हो रहा है तो आप बदली करा दोगे, डेंट पेंट बदल दोगे आप, वो भी कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है। गंभीर तो होते हैं, लेकिन आप किसी की राय लेकर अगर वो गलत है तो आप बदल भी सकते हो। जब भी घर में नए में प्रवेश करते हो कोई लेके, तो सर साफ सफाई और डेंट पेंट तो सब करते हैं। क्योंकि जब नए में किसी मकान में बने बनाया होते कैसा भी हो, जब भी गृह प्रवेश करते हैं तो हवन पूजा पाठ करते हैं, डेंट पेंट करते हैं, साफ सफाई करते हैं। यानी कि नया परिवार वहां रहने के लिए आ रहा है, तो ये सावधानी आपको रखनी चाहिए। किसी ने कहा सर आपने कुछ वीडियो पहले भी डाले थे, मिल नहीं रहे, क्या डिलीट कर दिए पितरों वाले? देखिए सर, डिलीट नहीं करा है, सब कुछ यूट्यूब चैनल पर ही है। मैंने कई वीडियो में समझाया था कि जमीन का घटना, मान सम्मान का घटना, हेल्थ का घटना, अपना ही डीएनए अपना दुश्मन बन जाए, बिजली के सामान जल्दी जल्दी खराब होना, जब अपने पराये होने लग जाएं और पराये अपने होने लग जाए तो समझ लो पितर दोष है। सर बहुत सिम्टम होते हैं पितरों के, संतान का ना होना, वंश का ना बढ़ना, तो बहुत सारे होते हैं। भैंस, ब्लैक कलर की भैंस, दूध और पूत कभी फड़वा नहीं देते उस घर में। करेगा कोई, भरेगा कोई, ये भी हो जाता है। वो बच्चा गलत संगत में चला गया, करा किसी ने और भरा किसी ने, कर जाएगा कोई, नाम उसका आ जाएगा। बहुत पढ़ाई करने के बावजूद भी वो कहीं कामयाब ना होना, जीवन के अवसर नहीं मिलना, क्योंकि प्रगति नहीं होनी। देखो सर, वास्तु में सबसे अहम रोल होता है पितरों का, सबसे अहम रोल। 95% वास्तु पितरों पर आधारित है। अगर पितर अगर अपनी जगह पे सोल्ड है तो यम के नियम भी बदल जाते हैं। क्योंकि कोई भी ऊर्जा जब कुछ देती है या कुदरत देती है तो पहले पितरों से इजाजत लेती है, क्या इनको देना चाहिए, क्या वे ये योग्यता रखते हैं, क्या ये योग्य पात्र हैं। जब वो इजाजत देंगे तब कुदरत आपको ब्लेसिंग देगी, वरना ब्लेसिंग मिलेगी ही नहीं। सर मैंने तो यहां तक देखा, हजारों बीघा जमीन थी, सब कुछ तहस नहस हो गया, वंश के वंश खत्म हो गए, अकाल मृत्यु हो जाती है, कैंसर, असाध्य रोग, जो दवाइयों का सिलसिला कभी टूटता ही नहीं। अपाहिज भी पितरों के कारण होते हैं। सर पितरों के बहुत सारे सिम्टम हैं, तो मैं अगर वहां लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं पितरों के ऊपर। तो जीवन में जब भी अवसर मिले एक बार ये पूजा हमें जरूर करानी चाहिए। तो इस तरह से देखिए सर,
मैं आपको, जैसे जयदीप जी ने सवाल करा, हाँ सर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जयदीप जी, कि उत्तरी भाग कभी भी मकान का ऊंचा नहीं होना चाहिए, या पूरी भाग कभी भी मकान का ऊंचा नहीं होना चाहिए, ऐसा मकान नहीं लेना है। या जिसका साउथ बिल्कुल खुली जगह है और नॉर्थ और ईस्ट बनी हुई जगह है, ऐसा मकान बिल्कुल नहीं लेना है। सर बहन बुआ बेटी का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बुद्ध यानी बुद्धि के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। सर अगर मान लिया किसी का बुद्ध खराब है तो मैं एक अचूक उपाय आपको बताता हूं। बुद्ध का वो उपाय जो आपकी जीवन लीला बदल देगा। हाँ, तो बुद्ध का उपाय तो सर काला सूरमा होता है, उसका एक ढेला यानी एक पत्थर उसका लेके शनिवार के दिन संध्या समय किसी वीरान जगह पे जाओ और जो खुदाई करने वाला है उससे खुदाई करके और उसको दबा के, और जो खुदाई करने वाला औजार उसको वहीं छोड़ा हुआ, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, बोलना नहीं है, अपने घर जाना है। इंटर करने से पहले अपने हाथ पैरों को धो के पूरी बॉडी पे छिड़काव मार के जल का, तब अंदर प्रवेश करना है। सर अगर ऐसा आप करते हो तो बुध की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, वो बिल्कुल एकदम से खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होगा। ये बुध का बहुत अचूक उपाय है, तो आपको ये करना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में दोष है तो इस तरह से, तो ये आपको ख्याल करके चलना है। और कोई कमेंट नहीं है तो इस तरह से। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने घर का नक्शा चेक कराना है, आपको अपने नए मकान का नक्शा बनवाना है वास्तु के अनुरूप, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।